हर साल की तरह इस साल भी जो है कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने जो है दावत इफ्तार किया और आप जो है कमरुद्दीन कुरैशी साहब हर साल की तरह इस साल भी जो है दावत इफ्तार कलकत्ता खिलाफत कमेटी में आपने शिरकत की। आप कुछ कहना चाहते हैं आज के दावत इफ्तार के सिलसिले में? वालेकुम। तमाम जो हमारे मोहल्ले के या कलकत्ते के जो लोग हैं उनको सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद की मुबारकबाद। और जो हमारे दिल्ली चे के चाहने वाले हैं, कस्टमर हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी किसी फिरके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक एडवांस। और आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है वो प्यार जो है आपसे दरख्वास्त है कि उसको बरकरार रखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 100 सालों से ये जो ज़िक्रिया स्ट्रीट की मार्केट है, रमज़ान मार्केट, इसकी इब्तिदा की कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने। मरहूम मुल्ला जान जो थे और हमारे सब बड़े कमर साहब थे, उस दौरान हमारे वालिद साहब थे और सब मौजूद हस्तियाँ थी, ये सब मिल के इन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ एक मार्केट जो है वो लग जाए। जो दूर दराज जाने की परेशानी होती है उससे कम से कम फैमिली को जो है थोड़ी सहूलत मिले, तो उसकी वजह से इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसमें सबसे आगे कह लीजिए या ऑल इन ऑल कह लीजिए, ये मुल्ला जान साहब की जो है ये ज़िक्रिया स्ट्रीट कलकत्ता खिलाफत कमेटी का ही है, ये मार्केट का ही है, ये मुल्ला जान की देन है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं वो भी सब लोग काबिल हैं। और 2 दिन पहले ही जो है फिर 5 सालों के लिए जावेद खान साहब जो हैं वो सदर के लिए चुनाव हुआ उनका, और कोई भी मुखालिफ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जावेद साहब जो हैं वो बहुत अच्छी अपनी नुमाइंदगी में, अपनी देखभाल में बहुत अच्छी कमेटी को चला रहे हैं। पूरी कमेटी की बेहतरी के लिए काम होता है, वो अपने वक्त को जो है निकाल के हर ज़रूरी काम में वो शिरकत करते हैं। नायब सदर जो है उनका 1-2 महीना पहले ही इंतकाल हुआ है। मंसूर भाई जो हैं तो माशाल्लाह उन्होंने भी तकरीबन 30-40 साल कमेटी को दिया है और बहुत कोऑपरेटिव आदमी थे। और ख़ास तौर पे उनकी नुमाइंदगी में जितने भी ये रमज़ान मार्केट के लगाने वाले थे जी, सब खुश थे और सबको इतनी समझदारी से वो हैंडल करते थे कि किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। और काफ़ी तकलीफ़ थी उनको, हमें क्या किडनी वगैरह जो है वो काफ़ी तकलीफ़ थी, मगर उसके बाद भी जो है वो एक उनको जज्बा था कौम का काम करने के लिए, तो वो माशाल्लाह पूरा वक्त देते थे। और बाकी जो लोग हैं कमेटी के इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा ही काम किया है। इशाक वगैरह हैं, बाकी तमाम लोग हैं, तो उन्होंने जो है ये पहले साल ही जो है मतलब अभी तक कोई थोड़ी बहुत अपनी निगरानी में ये कमेटी को इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर चलवाई है। दिन साहब, जावेद साहब जो सदर हैं कलकत्ता खिलाफत कमेटी के, हम मीडिया वाले लोग से वादा किए हैं कि अगला साल 2027 का इफ्तार पार्टी नई 4 मंजिला बिल्डिंग में होगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जावेद साहब जो हैं ये तो 2-3 साल पहले ही यहाँ पे बिल्डिंग बनवा के कंप्लीट कर लेते, मगर बहुत सारी रुकावटें आई हैं
बहुत सारे परमिशन फला टिपका, तो वो सब परेशानियां जो है वो दूर करते करते इस जगह में जावेद साहब आए हैं अभी कि मोटा मोटी आप मान के चलिए कि इंशाल्लाह ये 5-6 महीने में जी उम्मीद है कि ये बिल्डिंग बन जाएगी। और वहाँ सिर्फ अफ्तार पार्टी का नहीं, काफ़ी कौमी काम भी होगा। जैसा नज़रिया हम देख रहे हैं जावेद साहब का, तो वो माशाल्लाह उनके ख्यालात जो हैं वो बहुत दूरअंदेशी हैं। तो हम लोग तो पूरे ख्यालात तक नहीं पहुंच सकेंगे, मगर हमको ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत सारे काम जो हैं जो खिलाफत कमेटी में होते हैं वो तो होंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा काम भी यहाँ पे होंगे। नसरुद्दीन साहब, ये कौम के लिए जो है कलकत्ता खिलाफत कमेटी एक 4 मंजिला बिल्डिंग बना रही है, तो हमारे कलकत्ता शहर के जो बाअसर लोग हैं मुसलमान, आज जो है जिसको अल्लाह ताला ने जो है दौलत से नवाजा है, उस सिलसिले में हम लोग भी देखा कि आप भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो उन लोग के लिए क्या पैगाम है कि माली तौर पे मदद करने के सिलसिले में? देखिए, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, और तमाम लोग जो हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी ताउन करें जी, तो ये बिल्डिंग जो है वो ऐसी बनेगी कि इसमें कौमी 10 काम जो छोटे मोटे प्रोग्राम हैं, छोटा मोटा शादी का फंक्शन है, या कुछ भी वो जो बड़े डिसाइड करेंगे या जावेद साहब और एंड कमेटी करेगी, हम तो जो है वो यही सोचते हैं कि ये कौमी इदारा है जी, और इसमें तमाम लोग जो हैं अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो मेरे हिसाब से जो है ये 5-6 महीने में तैयार हो जाएगी। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप जो हैं अभी जितने भी इलाके में हॉल थे, जो आप कह लीजिए कि मोहम्मद जान या सीएमओ या इस टाइप के जो स्कूल शादी वादी के लिए गरीब गुरबाओं को मिलते थे, तो वो अभी जो है थोड़ा बंद है जी, तो जिसकी वजह से आप समझ लें कि बड़े लोग तो कहीं पे भी जाके कर लेते, सही बात, मगर जो गरीब गुरबा हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी है। जी, तो जावेद साहब मेरा ख्याल है कि बहुत दूरअंदेशी होके और इस चीज़ का सिलसिला जो है वो करना चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि आम लोगों को जो मजदूर तबका है या मीडियम क्लास है या कोई भी क्लास है, सब फैज़याब हों यहाँ पे, और तमाम लोगों को जो है इसका जल्द से जल्द कोई फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू। हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी से जो जुड़े हुए मुलाजमीन हैं उन लोगों की काफ़ी तनख्वाह कम है, लेकिन अपने कलकत्ता खिलाफत कमेटी से जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वो लोग काफ़ी दौलतमंद और बाअसल लोग हैं। हम लोग जैसा कि सुने हैं कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के एक जो है मुलाजमीन की जो लड़की की शादी है, आपने जो है कहा कि आपको हर तरह से मदद करेंगे, तो उसी तरह कलकत्ता खिलाफत कमेटी में जो है बाअसर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उन लोग के लिए क्या पैगाम है ये इस मुलाजमीन के सिलसिले में जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी में अपना वक्त देते हैं, काम करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग 20 साल से 30 साल से 40 साल से जुड़े हुए हैं कमेटी में और गरीब हैं और खुलूस दिल से काम कर रहे हैं, तो अगर मान लिए कि उनकी ज़रूरत ज़िंदगी और इस तरह के जो मसले मसाइल हैं, ऐसी शख्सियत है कमेटी में जी, कि अगर एक लोटा पानी दे दें तो माशाल्लाह बाढ़ आ जाएगी। अच्छा, ऐसे लोग हैं जी, और मेरे हिसाब से सोचते भी होंगे जी, मगर मेरी दरख्वास्त है उनसे जी, जी, कि कमेटी के लोग हों या कमेटी के आसपास कोई लोग हों, उसको देखना जो है हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आदमी को ऐसा ना लगे कि वो साहब अगर कुछ कर देते तो
اور بہتر ہو جاتا. تو تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو جس طرح تعاون کر سکتا ہے کرے. انشاءاللہ اللہ جو ہے اچھے کام کی برکت دیتا ہے، اور میرا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ ہی چیز ایسی ہے کہ جو کھالی نہیں جاتی ہے. یہ کتنے پرسنٹیج یہ بڑھ چڑھ کے آپ کو ریٹرن ملتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور آپ کی ہماری جہاں سوچ ختم ہے وہاں وہ نیلی چھتری والی کی سوچ شروع ہے. جی. تو میں ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ جو بھی قومی ادارے ہیں جی. وہ سب میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر سب آج کے ڈیٹ میں اگر اچھے سے اچھا تمام لوگوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت ایزی اور بہت اچھے ڈھنگ سے حل ہوگا. جی.